हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में करंट फीलिंग्स के लिए। जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, तो वो पर्सन आज आपके लिए क्या है, आज क्या सोच रहे हैं, क्या है मतलब आज क्या सोच रहे हैं, वो वाली फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग के लिए हो सकती है। तो बहुत सारी फीलिंग मैच भी हो सकती है, कुछ मैच नहीं भी हो सकती है। जो भी पॉजिटिव लगता है उसे ही सुनना है, एब्जॉर्ब करना है, और निगेटिवली कोई भी चीज़ लेनी नहीं है। हो सकता है कि आज की रीडिंग आपके लिए ना हो। तो देखते हैं कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है। प्लेइंग पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। अगेन बहुत ज़रूरी, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। जिस तरह से एनर्जी है आपके लिए, जो डेस्परेशन, आपके लिए जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है। आपसे मिलने की इच्छा, डिज़ायर, इमेजिनेशन इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। इस जुड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जुड़ने की एनर्जी। जो ये जो पर्सन आपके हैं ना, जो भी मेल फीमेल है, रिसेंटली ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं ना कि जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था। हो सकता है कि लास्ट ईयर से ही उनके लाइफ में, हाँ लास्ट ईयर से, यस लास्ट ईयर या लास्ट 2 ईयर से उनकी लाइफ में ना धीरे धीरे करके ना हालात बिगड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने ना उस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो ये मेरा लाइक नो ख़राब नसीब है। हर एक की लाइफ में डाउनफॉल आता है, उस कदर एक्सेप्ट किया था। बट अभी जिस तरह से हालात, ये जैसे ही 2025 चालू हुआ है ना, उनकी जो हालात है, उनकी जो सिचुएशन है ना, काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे बिगड़ गई है, या ऐसे हालात पे या ऐसे मोड़ पे आई है ना कि ये जो हालात है ना वो एक्सेप्ट करना भी पॉसिबल नहीं है, मुश्किल होते जा रहा है। लाइक ये अगर किसी चीज़ के लिए डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि चलो भाई मैं जिस हालात में हूँ उसमें मैं खुश हूँ, या मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ कि जो भी मेरे हालात हैं। मान लीजिए कि ये हाउस वाइफ है, मान लीजिए कि ये किसी जॉब में स्टक है या फिर बिजनेस में स्टक है। तो पहले कैसे था ना कि चलो जो है ना चल रहा है ना, अभी क्या करें, कोशिश करते हैं या चला लेते हैं। तो अभी ना वो सिचुएशन ही चेंज हो रही है। या तो इनको खुद से लग रहा है कि नहीं, ये मुझे अभी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, या तो ऐसा हो रहा है ना कि चीज़ें इनको अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जैसे हालात इनको एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है, जैसे है वैसे। सॉरी, आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो है वो बता रही हूँ कि ये पर्सन है ना आपसे सोल से कनेक्टेड है। इन्फिनिटी का साइन बना है, 8 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है। कम्युनिकेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा विद इन 8 डेज या विद इन 8 आवर्स। यस, विद इन 8 डेज और 8 आवर्स। क्योंकि जिस तरह से हालत है ना कि ये ज़रूरी नहीं कि दुखड़ा रहेंगे, ये कहेंगे कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हो। पॉसिबल है ना कि इन्होंने सॉरी आपने इनको ना कुछ बात समझाई थी, कुछ कुछ भी चीज़, लाइक जैसे इनके हालात जैसे धीरे धीरे बिगड़ रहे थे, तभी आपने नोटिस किया था। या ये जो कुछ गलत करने जा रहे थे, कोई रिश्ता हो या किसी से ना दूरी, किसी से नज़दीकियाँ बना रहे हो, या कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, या कुछ तो है जैसे कि ये मत करो या ये करो, ये सब बारे में ना आपने उनको ना पता नहीं क्यों जाने अनजाने में आपने कहा था कि ये ना ये जो कर रहे हो वो सही है या सही नहीं है। जो भी है, जो उनके लिए सही डिसीजन लिया था, आज वही डिसीजन एक्चुअली उन्होंने ना अपोजिट किया था। मतलब आपने कहा था कि ये सपोज़ ये जॉब करो, तो उन्होंने वही जॉब नहीं चूज़ किया, कोई और जॉब चूज़ किया। तो उसमें प्रॉब्लम आया है, और उनको एक बात का रियलाइजेशन है, जो आपने कहा था ना वो सही निकला है, वो सही निकला है।
तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा खटक रही है कि आप ना मतलब उनको एक पीछे जाके जब देखते हैं कि मतलब पीछे की बातें जब रियलाइज़ होती है, तो एक तो प्यार के मामले में आपकी कोई तोड़ नहीं है। किसी ने भी इनको इतना इम्पोर्टेंस, वो प्यार, वो एग्जिस्टेंस दिया ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना कि लाइफ में ना पॉजिटिविटी भी थी, कि जो डिसीजन लेना है, जो सोचना समझना है, जो बातें इरिटेटिंग लगती है ना कि आप बार-बार पूछते हो कि अ, कैसे हो? खाना खाया कि नहीं? आए के गए क्या? कहाँ है? क्या है? आज वही बातें ना पूछने के लिए कोई नहीं है। अगर कोई पूछ भी रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है, स्पाई कर रहा है। उसमें ना वो कंसर्न नहीं दिख रहा है, कंसर्न। जैसे एक होता है ना केयर, कंसर्न, कि जैसे किसी को अपनी कदर है या किसी को अपनी फ़िक्र है, वो वाली चीज़ नहीं दिख रही है। यहाँ पे ना एक खूबसूरत सा टेडी बियर बना है विद अ बो एंड ऑल। तो मुझे लगता है कि एक गिफ्ट की तरह फील हो रहा है कि आप ना उनको अपने लिए ना लाइफ में यूनिवर्स का दिया हुआ जैसे गिफ्ट की जैसा फीलिंग आ रही है। एंड दूसरी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपने दिया हुआ कोई गिफ्ट है या उन्होंने दिया हुआ गिफ्ट, वो बार बार, स्पेशली आपने अगर उनको कोई गिफ्ट दिया है, भले वो कोई भी छोटा गिफ्ट हो या कुछ भी, एनीथिंग स्पेशल, वो चीज़ उनको बहुत बार बार, मतलब उस गिफ्ट को ना दिल से लगा के बैठे, लिटरली दिल से लगा के बैठे। दूसरी चीज़ है ना कि आपकी जो पिक्चर है उनके पास, मतलब फ़ोटोज़ हैं आपके उनके पास, वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे देख रहे हैं ना जैसे कि मेरे पास क्या ही चीज़ है, या मेरे पास वो चीज़, वो ऐसा इंसान है जो मेरे पास अभी नहीं है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, मैं वर्ड यूज़ करूँगी कि ज़रूरत का वर्ड है, लेकिन ये ज़रूरत वैसी नहीं है ना कि जैसे किसी को बस यूज़ करना वाली फीलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये इंसान है ना धीरे-धीरे से बदल रहा है। सॉरी। ये इंसान है ना धीरे-धीरे से बदल रहा है। बदलना ही पड़ रहा है, बदलना ही पड़ रहा है। एक वक़्त था कि इनकी ज़िद, इनकी ईगो, इनकी मजबूरियाँ, मतलब एक चीज़ को ना मतलब ऐसे पकड़ के रखो कि भई नहीं, ये मेरा ईगो है, मैं कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये वाली चीज़ थी। ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसा थोड़ी होता है कि इमोशनल हो बेसिस पे ही कैसे हो सकता है, सिर्फ़ प्यार के दम पे ही थोड़ी चलता है। वो सारी चीज़ें अभी ना ये इनको बहुत मायने रखती हैं। अभी एक बात तो है, इन्हें एक बात तो समझ में आई, प्यार एक है ना सिर्फ़ एक वर्ड या इमोशन सिर्फ़ इतना नहीं है। एक वो ताकत है ना जो इंसान को लिटरली जीने का एहसास दिला सकती है, कुछ नहीं होने के बावजूद भी। वो जो सॉन्ग है कि शीश महल ना मुझको सुहावे, तुझे संग सूखी रोटी भावे, वैसे वाली फीलिंग आ रही है। शायद ये जो एनर्जी है वो आपकी थी कभी कि अगर इन ये साथ है ना तो आपको वो सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। आप ना किसी भी कंडीशंस में इनके साथ बहुत खुशी से रह सकते हैं। लेकिन इन्हें वो सही नहीं लगा। इनको ऐसा लगा कि या तो आपके सपने छोटे हैं या आपकी डिज़ायर्स छोटी है, मतलब इतना ही लिमिटेड सोच है, इससे थोड़ा-सा क्या चलता है, और वो था, या फिर उस चीज़ का डेप्थ है ना कि कितनी ज़रूरी होती है। ये फीलिंग्स, ये जो सपोर्ट या एक एहसास जो किसी भी हालात में कोई साथ देने वाला हो, इस बात का एहसास अभी बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। ये ना अपनी जो थर्ड पार्टीज़ है ना, आपके रिलेशन में जो थर्ड पार्टीज़ है, अगर पेरेंट्स हैं या फिर मैरिड सिचुएशन है या फाइनेंशियल कंडीशंस है ना, वहाँ पे ना ऐसा होता है ना कि सर पीट-पीट के ना इंसान थक गया है। सर पीट-पीट के इंसान थक गया है कि भई बहुत हो गया, बहुत थक गया इंसान, कि जैसे आर्गुमेंट करते-करते, किसी के सवालों का जवाब देते-देते हो या कुछ है।
या किसी से सवाल करते हुए या फिर किसी से एक्सपेक्ट करते करते, क्योंकि ना अभी ना सच कहूँ तो इस एनर्जी में ऐसा है ना कि इस इंसान को अभी किसी से भी उम्मीद नहीं है, लेकिन इनको इस बात की तकलीफ है लोगों ने अभी तक इनसे उम्मीद नहीं छोड़ी है। मतलब उम्मीद इसमें एक्सपेक्टेशन की उम्मीद कि इन्होंने ये करना चाहिए, इन्होंने वो करना चाहिए, ये नहीं कर रहे या वो नहीं कर रहे, इनकी हालात क्या है, इनसे क्या नहीं हो पा रहा है, इनको तकलीफ क्या हो रही है, वो नहीं देखा जा रहा है। बट ये क्या नहीं कर रहे हैं या इनको क्या करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। पिकॉक की एनर्जी है, मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इंसान बार बार सोच रहा है। पॉसिबल है ना कि शायद आप लोग का रिश्ता है ना जो मैरिज के वक्त लाइक ना मैरिज कमिटमेंट के तक आते आते टूट गया हो, तो ये स्ट्रांगली ये सोच रहे हैं कि काश किसी और से शादी नहीं की होती, आपसे की होती तो बेटर होता। दूसरी चीज़ है कि आपसे शादी हो जाए तो मतलब इनकी लाइफ में सच में बेटर हो जाएगा, क्योंकि शायद कुछ हो ना हो लेकिन लाइफ में ना एक शांति सुकून ज़रूर रहेगा, ये फील हो रहा है। एक रिस्पेक्ट रहेगा, एक जीने का एहसास रहेगा, वो चीज़ फील हो रही है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंजल्स नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 2 प्रोमिनेंटली दिख रहा है। 8 नंबर जैसे बताया था, 8 ऑल ऑफ अ सडन एनर्जी शिफ्ट हो सकती है इनकी। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ना टूटे हुए लग रहे हैं, मानो या न मानो। अगर ये आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है ना या आपको दिख नहीं रहा है तो डेफिनेटली ये किसी एडिक्टिव हैबिट का सहारा ले रहे हैं, स्पेशली अगर अल्कोहल कंजप्शन हो या फिर लाइक ना अपने आप को जैसे बंद कमरे में अकेले पड़ के लाइक रोना हो बहुत ज़्यादा, वो चीज़ है। फाइव ऑफ कप्स, ये एनर्जी निकाल ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा टूटा हुआ लग रहा है, बहुत ज़्यादा। स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ पेंटिकल। पैसे के बारे में इनकी सोच तो बदल गई है, और ख़ास करके ऐसा लगा कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है ना उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया है। इन्वेस्टमेंट हो या इनकम हो, कहीं ना कहीं कुछ तो है जो बदल गया है, या स्पेशली लॉसेस की एनर्जी है, या फिर एकदम ऐसे चलना ना कि कभी भी कुछ हो सकता है। सो अगेन 777 की एनर्जी फील हो रही है। और जैसे कहा कि ये इंसान दुखी तो है, और पॉसिबल है कि एडिक्टिव हैबिट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि अपने आप को जैसे ना इस नशे में डालना कि मतलब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज़ है ना, एक एहसास है जो आपकी तरफ खींचता है, वो उनको ना एक होप देता है कि कुछ नया हो सकता है। अगर आपके पास जाए, आपसे बात करे तो कुछ हो सकता है। क्या खुशी मिलेगी, क्या होगा, क्या लग बदलेगा, ये उम्मीद नहीं है, बस मन करता है इसलिए होता है। बट ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, इनको एक मोमेंट के लिए सही, बट वो पॉजिटिव थॉट्स तो आते हैं। लाइफ की नई शुरुआत करने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। और लोगों की एक्सपेक्टेशन या लोगों को जो उनकी तरफ एक है ना कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, वो लिस्ट ही नहीं ख़त्म हो रही। और ये जो सबसे बड़ा फील करे ना कि यू आर माई स्ट्रेंथ। सो अगर ये पर्सन 24 घंटे आपके दिलो दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं आपको अचानक रह रहा है कि इनके ख्याल आ रहे हैं, इनका नाम दिख रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये इंसान
मेरे बारे में सोच रहा है नहीं सोच रहा है, बट समहाउ ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो है जो अजीब है और इनकी तरफ ही इशारा हो रहा है कि जैसे कि ये कुछ कहना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, समझ नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान के दिलो दिमाग में आप चल रहे हो और यही एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बस ये सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।